हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महेश दत्तानी का एक प्ले फाइनल सॉल्यूशन की समरी देखेंगे। तो चलिए पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। महेश दत्तानी जाने माने भारतीय प्ले राइटर, एक्टर और डायरेक्टर है। ये पहले प्ले राइटर है जिन्हें फाइनल सॉल्यूशन के लिए 1998 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं लाइक फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन, ब्रेवली फोर्ट, द क्वीन, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, तारा, डर्टी डेज इन सितंबर 2007 एंड द बिग फैट सिटी। ये एक 3 एक्ट प्ले है। इसे 10 जुलाई 1993 को परफॉर्म किया गया था। इसकी जो सेटिंग है वो अमरगांव, गुजरात में रखी गई है। The play Final Solutions open with Daksha or Hardika, a newly married girl writing her diary. In the diary, she writes about her experience in her new house. इस प्ले की शुरुआत होती है दक्षा से, जिसका दूसरा नाम है हार्दिका। उसकी अभी नई नई शादी होती है और वो एक डायरी लिखती है। उस डायरी में वो नए घर में जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसे लिखती है। शी इज़ नॉट ऑफ गुड ओपिनियंस रिगार्डिंग हर इन लॉज। उसके अपने ससुराल में इन लॉज के लिए ओपिनियन जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। दो इंडिया हैज़ गेन्ड इंडिपेंडेंस, यद्यपि इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, येट शी इज़ इम्प्रिजन्ड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, लेकिन वह घर की 4 दीवारी में घुटन महसूस करती थी। शी हैज़ अ गुड टेस्ट फॉर द सॉन्ग्स ऑफ शमशद बेगम, नूर जहान। उसे शमशद बेगम, नूर जहान इनके गाने पसंद थे। शी इवन वांटेड टू बिकम अ सिंगर लाइक देम। वह इन्हीं की तरह सिंगर बनना चाहती थी, बट ड्यू टू द फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हर डिज़ायर रिमेन अनफुलफिल्ड। लेकिन पारिवारिक बंधनों के चलते उसकी जो डिज़ायर थी सिंगर बनने की वह पूरी ना हो सकी। सो गोट अ चांस टू विजिट अ मुस्लिम गर्ल जरीना। तो बाद में उसे जरीना से मिलने का मौका मिलता है, हु ऑल्सो हैड अ ग्रेट टेस्ट फॉर द सॉन्ग ऑफ नूर जहान एंड शमशद बेगम। उसे भी नूर जहान, शमशद बेगम के गाने पसंद होते हैं। इन अ कोर्स ऑफ टाइम दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। और वे समय के साथ दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती है। अभी हमने प्ले में जितनी भी बात की वो सभी पास्ट की थी, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। But the scene now shifts to the present and she is an old woman now. लेकिन दक्षा अब बूढ़ी हो गई है and the idol of Hindu god is broken down. There are rumors that it is broken down purposely by Muslims. एक हिंदू धर्म की मूर्ति टूट जाती है और यह अफवाह फैल जाती है कि मुस्लिम लोगों ने इसे जानबूझकर तोड़ा है। And thus, due to the tension between Hindus and Muslims, slogans by mobs of both the communities are heard alternatively. और हिंदू और मुस्लिम के बीच की इस टेंशन के कारण दोनों समुदायों के द्वारा नारे लगाए जाते हैं और उन्हें अल्टरनेटिवली सुना जा सकता है। टॉकिंग ऑन द फोन टू द फैमिली ऑफ हर फ्रेंड तस्मीन। समिता अपनी फ्रेंड तस्मीन के घर पर फ़ोन पर बात कर रही है। एज तस्मीन हैज़ जस्ट कॉल्ड एंड टोल्ड हर एंड प्रोबेबली हर ओन फैमिली एज वेल दैट सम बॉम्ब हैज़ ब्लास्टेड इन हर हॉस्टल। क्योंकि तस्मीन ने अभी अभी समिता को फ़ोन किया था और उसे बताया कि उसके हॉस्टल में कोई बम विस्फोट हुआ है, और शायद उसने अपनी फैमिली को भी ये बताया है। समिता's father Ramnik takes the phone from her daughter and assures the safety of Tasmin to her family and ends the call. समिता के पिता रमनिक, जो कि हार्दिका का बेटा है, अपनी बेटी से फ़ोन लेता है और तस्मीन के परिवार से बात करता है और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देता है और कॉल को काट देता है। एज देयर इज़ क्वाइट टेंशन आउटसाइड। क्योंकि बाहर बहुत तनाव है, हार्दिका एडवाइजेज हर डॉटर इन लॉ अरुणा टू प्रोबेबली चेक डोर्स एंड विंडोज़ एज द डॉग्स हैव बीन लेट्स लूज। हार्दिका अपनी बहू अरुणा को दरवाजे और खिड़कियों को ठीक से जांच करने की सलाह देती है, क्योंकि कुत्तों को खुला छोड़ दिया गया है। Meanwhile, Javed and Bobby, 2 Muslim boys, are in some argument on the side of the road in a nearby area. इस बीच पास के इलाके में सड़क के किनारे 2 मुस्लिम लड़के जावेद और बॉबी किसी बात पर बहस कर रहे हैं। Suddenly some Hindu men come and start. अचानक कुछ हिंदू पुरुष आते हैं और उनसे सवाल पूछने लगते हैं और उनकी तलाशी भी लेते हैं।
Finding a skull cape in the pocket of Bobby, they at once recognize them as Muslim. बॉबी की जेब में एक स्कल कप पाकर वे तुरंत उन्हें मुस्लिम के रूप में पहचान लेते हैं. As they try to kill them, जावेद and Bobby run away and the mob chases them. जैसे ही वे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, जावेद और बॉबी भाग जाते हैं और भीड़ उनका पीछा करती है. They reach the door of Ramnik's house and start knocking at it. वे रमणिक के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसे खटखटाने लगते हैं. रमणिक एट लास्ट ओपन्स द डोर. रमणिक अंत में दरवाज़ा खोल देता है. दे एट वंस रश इन एंड लुक द डोर. वे तुरंत अंदर भागते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं. दे प्लेड रमणिक टू सेव देयर लाइफ. वे रमणिक से अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हैं. मोब अराइव्स एट द डोर ऑफ रमणिक. भीड़ रमणिक के दरवाजे पर पहुंची. दे वॉर्न रमणिक टू ईदर हैंड ओवर जावेद एंड बॉबी टू देम और दे विल ब्रेक द डोर एंड कम इन. उन्होंने रमणिक को चेतावनी दी कि या तो वह जावेद और बॉबी को उनके हवाले कर दे, नहीं तो वे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे. हाउएवर रमणिक refuses टू डू सो. रमणिक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. द मोब स्टार्ट्स थ्रोविंग स्टोन्स एंड स्टिक्स ऑन द हाउस. भीड़ घर पर पत्थर और लाठियाँ फेंकने लगती है. एंड ऑल्सो अब्यूजेज रमणिक. और रमणिक को गालियाँ भी देती है. अरुणा डज नॉट लाइक मुस्लिम्स इन हर हाउस एंड फोर्सेज हर हस्बैंड टू थ्रो देम आउट ऑफ इट. और वह अपने पति पर उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए दबाव डालती है. रमणिक बिटरली रेफ्यूजेज. रमणिक ने कटुतापूर्वक मना कर दिया. रमणिक स्टार्ट्स टॉकिंग टू बॉबी एंड जावेद. रमणिक बॉबी और जावेद से बात करने लगता है. बॉबी इज़ पोलाइट वाइल जावेद इज़ क्वाइट हार्श इन द कन्वर्सेशन. बॉबी विनम्र है जबकि जावेद बातचीत में काफ़ी कठोर है. रमणिक आस्क्स देम अबाउट देयर स्टडीज़ एंड अपॉन लर्निंग दैट जावेद इज़ अ स्कूल ड्रॉप आउट स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट हिम. रमणिक उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जावेद एक स्कूल ड्रॉप आउट है तो वह उनके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं. समिता कम्स एंड रिकॉग्नाइजेज बोथ ऑफ देम. समिता आती है और उन दोनों को पहचान लेती है. अरुणा आस्क समिता हाउ शी नोज़ बोथ ऑफ देम. अरुणा समिता से पूछती है कि वह उन दोनों को कैसे जानती है. समिता टेल्स दैट जावेद इज़ द ब्रदर ऑफ तस्मीन एंड बॉबी इज़ हर फियोन्सी. समिता ने बताया कि जावेद तस्मीन का भाई है और बॉबी उसका मंगेतर है. When Ramnik and Aruna starts insulting Samita for knowing them, Samita defends herself badly by saying there's no harm in that. जब रमणिक और अरुणा ने समिता को यह जानकर अपमानित करना शुरू कर दिया कि समिता ने साहसपूर्वक अपना बचाव करते हुए कहा, इनमें कोई बुराई नहीं है. इट इज़ ऑल्सो रिवेल्ड दैट जावेद डज नॉट लिव विद हिज पेरेंट्स. यह भी पता चला कि जावेद अपने माता पिता के साथ नहीं रहता है. रमणिक देन आस्क्स हाउ ही कैन मीट हिज सिस्टर. रमणिक फिर पूछता है कि वह अपनी बहन से कैसे मिल सकता है. जावेद सेज दैट अनलाइक देम ही लव्स द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी. जावेद का कहना है कि उनके यानी हिंदू परिवारों के विपरीत वह अपने समुदायों के लोगों से प्यार करता है. अरुणा गेट्स आउटरेग्ड एंड जावेद अपोलाइजेज. अरुणा नाराज़ हो गई और जावेद ने माफ़ी मांगी. मोब थ्रोज स्टोन्स एट द हाउस ऑफ रमणिक. भीड़ ने रमणिक के घर पर पत्थर मारे. जावेद स्कोल्ड्स रमणिक सेइंग दोज आर योर पीपल. जावेद ने रमणिक को डांटते हुए कहा, वे आपके लोग हैं. रमणिक ट्राइज टू डिफेंड हिमसेल्फ. रमणिक अपना बचाव करने की कोशिश करता है. ही ऑल्सो टेल्स हाउ हिज ग्रैंड फादर वॉज किल्ड बाय मुस्लिम मोब सून आफ्टर द पार्टीशन. वह यह भी बताते हैं कि कैसे उनके दादा को विभाजन के तुरंत बाद मुस्लिम भीड़ ने मार डाला था. रमणिक ऑफर्स देम मिल्क. रमणिक उन्हें दूध देते हैं. जावेद बीइंग इन थॉट्स एक्सक्लेम इट मस्ट फील गुड बीइंग मेजोरिटी. दे हैव फुल लिबर्टी टू डू वॉट एवर दे लाइक विद देम. जावेद विचारों में डूबे हुए कहते हैं, बहुसंख्यक होने के नाते यह अच्छा लगता होगा. उन्हें उनके साथ जो चाहे करने की पूरी आज़ादी है. रमणिक स्टिल सिंपैथेटिक एक्सप्लेन्स हाउ द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. रमणिक अभी भी सहानुभूति रखते हुए बताते हैं कि संघर्ष कैसे शुरू हुआ. There were rumors that during the Rath Yatra of Hindus, some Muslims threw stones on the chariots that made the idol of God to fall and break into pieces, and even Pujari was stabbed to death.
ऐसी अफवाहें थी कि हिंदुओं की रथ यात्रा के दौरान कुछ मुसलमानों ने रथों पर पत्थर फेंके, जिससे भगवान की मूर्तियां गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई और यहाँ तक कि पुजारी की भी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। द इवेंट लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ कर्फ्यू इन देयर टाउन। इस घटना के कारण उनके शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। समिता कम्स विद पिल्लोज फॉर बॉबी एंड जावेद। समिता बॉबी और जावेद के लिए तकिए लेकर आती है। When she asks them to sleep on the floor, जावेद answers, I am used to it. जब वह उनसे फर्श पर सोने के लिए कहती है तो जावेद जवाब देते हैं, मुझे इसकी आदत है। At this, Samita starts asking him his real motive behind his coming to अमरगांव। इस पर समिता उनसे अमरगांव आने के पीछे का असली मकसद पूछने लगती है। बॉबी सेज दैट ही केम इन सर्च फॉर अ जॉब। बॉबी का कहना है कि वह नौकरी की तलाश में आया था। रमनिक ऑफर्स हिम अ जॉब एट हिज क्लॉथ शॉप बट समिता वॉन्स हर फादर फ्रॉम डूइंग सो। रमनिक उसे अपने कपड़े की दुकान में नौकरी की पेशकश करता है, लेकिन समिता अपने पिता को ऐसा करने से रोकती है। व्हेन रमनिक इंक्वायरीज अबाउट द मैटर, शी रिवेल्स दैट जावेद वॉज हायर्ड बाय ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज दस एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज हाउस। जब रमनिक ने मामले के बारे में पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि जावेद को एक आतंकवादी संगठन ने काम पर रखा था और इसीलिए उसे उसके घर से निकाल दिया गया था। She also tells that she came to know about this from तस्मीन। वह यह भी बताती है कि यह बात उसे तस्मीन से पता चली थी। जावेद condemns her for betraying her friend। जावेद ने अपने दोस्त को धोखा देने के लिए उसकी निंदा की थी। As she promised तस्मीन that she will not expose the reality of जावेद। क्योंकि उसने तस्मीन से वादा किया था कि वह जावेद की रियलिटी किसी को नहीं बताएगी। समिता एक्नॉलेजेज हर मिस्टेक एंड बीइंग स्पीचलेस रन्स अवे। समिता अपनी गलती मानती है और निशब्द होकर भाग जाती है। रमनिक स्टार्ट्स आस्किंग जावेद अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इन ए टीजिंग मैनर। रमनिक चिढ़ाने वाले अंदाज में जावेद से आतंकवाद में शामिल होने के बारे में पूछने लगता है। जावेद बिकम्स फ्यूरियस एंड येल्स हाउ हॉट वर्ड्स। जावेद को गुस्सा आ जाता है और वह भी जोर से चिल्लाकर बोलता है। रमनिक एंग्रीली स्लैप्स जावेद एंड बॉबी रसेस टू काम दैम डाउन। रमनिक ने गुस्से में जावेद को थप्पड़ मार दिया और बॉबी उन्हें शांत कराने के लिए दौड़ा। बॉबी then tells when they were young, Javed happened to touch a letter of his Hindu neighbor who abused the former badly. बॉबी फिर बताता है कि जब वे छोटे थे तो जावेद को अपने हिंदू पड़ोसी का एक पत्र हाथ लग गया और उसने पड़ोसी को बुरी तरह गालियां निकाली। जावेद got angry and after some days threw pieces of beef meat in his house. जावेद ने गुस्से में आकर कुछ दिन बाद उनके घर में गाय के मांस के टुकड़े फेंक दिए। That person came to जावेद्स house and abused him harshly. वह शख्स जावेद के घर आया और उसे गंदी गंदी गालियाँ दी। Telling the story, Bobby adds that Ramanik's community is partially responsible for makes him so because prior to that incident, Javed was the hero of his locality. कहानी बताते हुए बॉबी कहता है कि रमनिक का समुदाय उन्हें ऐसा करने के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है क्योंकि उस घटना से पहले जावेद अपने इलाके का हीरो था। बॉबी एंड जावेद डिसाइड टू लीव। बॉबी और जावेद ने जाने का फैसला किया। रमनिक डिजायरिंग टू मेक जावेद एक्सेप्ट हिज जॉब एट एनी कॉस्ट थ्रेटन्स दैम बाय सेइंग दैट ही विल कॉल द पुलिस। रमनिक किसी भी कीमत पर जावेद को अपनी नौकरी के लिए राजी करना चाहता है और यह कहकर उन्हें धमकी देता है कि वह पुलिस को बुलाएगा। जावेद फर्स्ट ब्रस्ट इनटू द लाफ एंड देन टेल्स दैट ही वॉज ऑर्डर्ड टू किल द पुजारी इन द नेम ऑफ जिहाद। जावेद पहले तो हंसने लगा और फिर बताता है कि उसे जिहाद के नाम पर पुजारी को मारने का आदेश दिया गया था। He reached the chariot and tried to stop पुजारी but the latter begged for mercy and thus he became still. वह रथ तक पहुंचा और पुजारी को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने दया की भीख मांगी और इस तरह शांत हो गया। All his patience dead and he threw away the knife but someone else took it and stabbed the pujari to death.
उसका जितना भी गुस्सा था वह ख़त्म हो गया और उसने चाकू को फेंक दिया, लेकिन किसी और ने उसे ले लिया और पुजारी को चाकू मारकर हत्या कर दी। रमनिक इज़ मूव्ड एंड कॉल्स जावेद ब्रेव। समिता कम्स एंड अपोलाइजेज फॉर एक्सपोजिंग हिम। रमनिक पिघल जाता है और जावेद को बहादुर कहता है। समिता आती है और उसे अपने बेनकाब करने के लिए माफ़ी मांगती है। After a while, Aruna also comes and after ensuring that it is safe to go outside, thinks of bringing water. थोड़ी देर बाद अरुणा भी आती है और यह सुनिश्चित करने के बाद कि बाहर जाना सुरक्षित है, पानी लाने के बारे में सोचती है। समिता सजेस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ बॉबी। समिता ने बॉबी की मदद करने का सुझाव दिया। अरुणा बीइंग स्ट्रिक्ट इन हर रिलीजियस मैटर्स कंडेम्स समिता फॉर सच अ सजेशन एंड दस बोथ मदर एंड डॉटर फॉल इनटू एन आर्ग्यूमेंट। अरुणा अपने धार्मिक मामलों में सख्त होने के कारण समिता के ऐसे सुझाव की निंदा करती है और इस तरह दोनों माँ और बेटी बहस करने लग जाती है। समिता एक्सपोजेज अरुणाज ब्लाइंड फेथ्स एंड चैलेंजेस देम। समिता अरुणा के अंधविश्वास को उजागर करती है और उन्हें चुनौती देती है। अरुणा बीइंग एस्टोनिश्ड फॉर द क्वीर बिहेवियर ऑफ हर डॉटर इज़ क्वाइट शॉक्ड। अरुणा अपनी बेटी के अजीब व्यवहार से हैरान होकर काफ़ी सदमे में हैं। वाइल इन चाओ शी गोज़ टू टेक बाथ। असमंजस में पड़कर वह नहाने के लिए चली जाती है। समिता, बॉबी एंड जावेद गो आउट टू ब्रिंग वाटर। समिता, बॉबी और जावेद पानी के लिए बाहर जाते हैं। थ्रू देयर डिस्कशन इट इज़ रिवेल्ड दैट समिता एंड बॉबी लव्ड ईच अदर बट ड्यू टू द कम्युनल प्रॉब्लम्स दे हैड टू सेपरेट। उनकी बातचीत से पता चला कि समिता और बॉबी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सांप्रदायिक समस्याओं के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। लेटर बॉबी बिकेम द फियोंसे ऑफ जावेद सिस्टर तस्मीन। बाद में बॉबी जावेद की बहन का मंगेतर बन जाता है। ऑल द थ्री फ्रेंड्स बिकम फ्रैंक एंड स्टार्ट क्रैकिंग जोक्स एंड इवन थ्रू वाटर ऑन ईच अदर। तीनों दोस्त खुलकर मजाक करने लगते हैं और एक दूसरे पर पानी भी फेंक देते हैं। Meanwhile, Hardika, who was memorizing how she was beaten by her husband for visiting Jarin's house, scolds Javed and wishes that like her father, his sister should also suffer. इस बीच जरीना, जो याद कर रही थी कि कैसे जरीन के घर जाने पर उसके पिता ने उसे पीटा था, वह जावेद को डांटती है और चाहती है कि उसके पिता की तरह उसकी बहन भी ऐसा करे। रमनिक रिक्वेस्ट हर मदर नॉट टू ब्लेम देम। रमनिक अपनी माँ से अनुरोध करता है कि वह उन्हें दोष न दे। When Aruna comes out after taking bath, Bobby unexpectedly goes in the small temple and in spite of Daniel by Aruna, he respectfully takes the idol in his hands and talks about communal harmony and keeps back in its place. जब अरुणा स्नान करके बाहर आती है तो बॉबी अप्रत्याशित रूप से छोटे मंदिर में जाता है और अरुणा के इनकार के बावजूद वह मूर्ति को सम्मानपूर्वक अपने हाथों में लेता है और सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता है और वापस अपनी जगह पर रख देता है। Both of them then go away. A little later, Ramnik tells Hardika how his father and his grandfather burnt the shop of Jarin's father to buy it at a reduced price, and now he repents over his past deeds. फिर दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमणिक हार्दिका को बताता है कि कैसे उसने, उसके पिता और उसके दादा ने जरीन के पिता की दुकान को कम कीमत पर खरीदने के लिए जला दिया था और अब वह अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप करता है। ही डिजायर्स नॉट टू विजिट हिज शॉप अगेन। वह चाहता है कि वह दोबारा उसकी दुकान पर न आए। दस द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस एंड विदाउट एनी सॉल्यूशन टू दीज कम्युनल इश्यूज दैट हैव रिमेंड इन द सोसाइटी सिंस एजेस। इस प्रकार नाटक फाइनल सॉल्यूशन समाज में सदियों से चले आ रहे इन सांप्रदायिक मुद्दों के समाधान के बिना ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऑथर चाहता है कि रीडर खुद इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाले। एंड इस प्ले की थीम है कम्युनल रियोट्स यानी सांप्रदायिक दंगे, फोर्स नाराज़गी, ह्यूमन वीकनेसेस, सेल्फिशनेस, ग्रीड और अवसरवादिता। आई होप फ्रेंड्स आपको इसकी समरी समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।